सैमसंग की लेटेस्ट वन यूआई 7 स्टेबल अपडेट इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, लेकिन फाइनली सैमसंग ने इसी महीने में यानी कि इसके पिछले महीने में अप्रैल के महीने में S23 सीरीज और S24 सीरीज में अपडेट दे दिया स्टेबल वाली। तो मैं देखो लगभग बहुत से स्मार्टफोन को अपडेट मिल चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत से स्मार्टफोन में अपडेट आना बाकी है, जैसे कि S23 FE हो, S21 FE हो, S22 सीरीज हो, S21 सीरीज हो, सैमसंग की A सीरीज हो, M सीरीज हो, F सीरीज हो, तो इनमें अब तक अपडेट आना बाकी है। जो कि एलिजिबल डिवाइसेस है इनमें बहुत जल्दी अपडेट आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन देखो आज की ये जो वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके फ़ोन में अब तक अपडेट नहीं आई है तो ये वीडियो आपको बिल्कुल ध्यान से और पूरी देखना है, स्किप नहीं करना है। बिकॉज़ कि जैसे ही अपडेट आती है तो लगभग सभी लोग घाई गड़बड़ी में अपडेट को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अपडेट को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना कोई बुरी बात नहीं है, बिकॉज़ कि लेटेस्ट अपडेट होती है, बिल्कुल मेजर अपडेट होती है, तो आपको बहुत सारे नए फीचर्स मिलते हैं, आपका फ़ोन बिल्कुल न्यू हो जाता है, आपको बहुत सारे इंप्रूवमेंट देखने मिलते हैं। लेकिन देखो अपडेट अगर आप सही तरीके से प्रॉपर नहीं करोगे तो आपको बहुत सारे इश्यूज को फेस करना पड़ सकता है इन फ्यूचर में, और फिर आपको ऐसे में सर्विस सेंटर के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इश्यूज लोगों को फेस करना पड़ते हैं। वैसे मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ कि भाई आपको कैसे अपने स्मार्टफोन में यानी कि अपने सैमसंग स्मार्टफोन में वन UI 7 का स्टेबल अपडेट बिल्कुल सही तरीके से करना है, ताकि आपको ऐसे कोई भी इश्यूज फेस करना ना पड़े। तो कुल मिला के ऐसे 8 बातें हैं जो कि आपको बिल्कुल सही तरीके से फॉलो करना है। बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं जो कि आपको उसको सही से ध्यान से अप्लाई करना है, ओके? तो भाई देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, तो आपको सबसे पहले अपडेट को डाउनलोड करना पड़ता है, और आपको पता है कि ये जो लेटेस्ट अपडेट है वन UI 7 की, ये आपको डेफिनेटली एक बिग पैकेज के साथ में देखने मिलेगी, यानी कि लगभग 3 जीबी से लेके 5 जीबी तक की आपको एक बड़ी सी अपडेट देखने मिलेगी। 5 जीबी से ऊपर भी जा सकती है, 5.2 जीबी, 5.5 जीबी तक भी जा सकती है। ये डिपेंड करने वाला है कि आपका स्मार्टफ़ोन कौन-सा रहेगा। तो देखो आप जब भी अपडेट को डाउनलोड करोगे तो आपके पास में 2 ऑप्शन है, एक तो आप 5G के ऊपर डाउनलोड करोगे या तो आप वाई-फाई के साथ में डाउनलोड करोगे। तो आपको बस एक बात ध्यान में रखनी है कि आप जब भी अपडेट को डाउनलोड करोगे, बिकॉज़ की बड़ी अपडेट है तो यहाँ पे आपके डाउनलोडिंग में इंटरप्शन ना हो, तो आपको बस एक ही वे से अपडेट करना, या तो आप 5G के साथ में करो या तो आप वाई-फाई के साथ में ही अपडेट करो, ऐसे बार-बार स्विच नहीं करना है। और बहुत से लोग तो 5G के साथ में अपडेट डाउनलोड करेंगे, बिकॉज़ कि सभी के पास में आजकल 5G का सिम है और 5G अनलिमिटेड फ्री भी है। तो जब भी 5G के साथ में अपडेट डाउनलोड करो तो आउटडोर थोड़ा निकल जाओ, बिकॉज़ कि इंडोर में 5G के प्रॉपर सिग्नल नहीं आते। तो इंडोर में जो है ना सिग्नल 4G से 5G, 5G से 4G ऐसे शिफ्ट होते रहते हैं। तो जहाँ पे प्रॉपर 5G के सिग्नल होंगे वहाँ पे आपको अपडेट डाउनलोड करनी है, और ये अपडेट 5-10 मिनट में हो जाएगी, क्योंकि 5G का स्पीड फुल होता है। तो बस 5-10 मिनट का टाइम होता है और वहाँ पे आपको सही से उसको अपडेट कर लेना है। बस ये बात आपको पहले ध्यान में रखना है कि यहाँ पे डाउनलोडिंग में कोई भी इंटरप्शन ना हो। टिप्स नंबर 2 या फिर बोलो पॉइंट नंबर 2, आपने अभी अपडेट डाउनलोड कर ली है, आपको अभी इंस्टॉल करनी है। तो आप अपडेट को इंस्टॉल करोगे तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपके फ़ोन की जो इंटरनल स्टोरेज है, आप उसको कम से कम 20 जीबी तक के फ्री रखो। बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि वो मेमोरी को बिल्कुल फुल रखते हैं, यहाँ तक कि बिल्कुल फुल आपको नहीं रखना है। आप जैसे अपडेट डाउनलोड कर लोगे, आपको बाद में चेक करना है कि आपके फ़ोन में स्टोरेज कितनी अवेलेबल है। अगर ज़्यादा फुल होगी तो उसको बिल्कुल खाली करो, यानी कि कम से कम 15 से 20 जीबी आपको खाली करनी है, ज़्यादा खाली नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे अपडेट इंस्टॉल होने में कोई भी दिक्कत ना हो, वो आसानी से इंस्टॉल हो जाए। टिप्स नंबर 3, आप जब भी अपडेट को इंस्टॉल करोगे तो आपके फ़ोन में मैक्स टू मैक्स 30% से ऊपर की बैटरी होनी चाहिए। वैसे आजकल जो लेटेस्ट स्मार्टफ़ोन है सैमसंग के, उनमें क्लियरली ये बिल्कुल क्राइटेरिया है कि आपके फ़ोन की बैटरी अगर 30% से नीचे होगी तो इंस्टॉल नहीं होती है अपडेट। और कुछ ओल्ड फ़ोन है जिनमें 20% का क्राइटेरिया है, लेकिन आपको बिल्कुल सेफ्टी साइड 40% से ऊपर की बैटरी रखनी है। अब ऐसे क्यों? क्योंकि देखो दिक्कत तो कोई ज़्यादा नहीं आती, लेकिन कभी-कभार किसी के साथ में अनफॉर्च्यूनेटली अपडेट इंस्टॉल होने में ज़्यादा समय लग जाता है, तो फिर अगर आपके फ़ोन में बैटरी सफिशिएंट नहीं होगी तो फिर वहाँ पे अपडेट कंप्लीटली इंस्टॉल नहीं होती, और फिर आपको जाना पड़ता है सर्विस सेंटर। मेरे साथ में ऐसे हुआ भी था एक बार। S21 FE था, एक्सिनोस वाला वेरिएंट था, उसमें अपडेट वन UI 5.0 की थी। अपडेट मैंने इंस्टॉल के लिए लगाई, मेरे फ़ोन में ज़्यादा बैटरी सफिशिएंट बैटरी थी, 70% से ऊपर की बैटरी थी, और अपडेट इंस्टॉल होने में टाइम लगा, 15 से 20 मिनट का समय लगा, उतना लगता ही, क्योंकि बड़ी अपडेट रहती है। लेकिन उसके बाद भी लगभग 20 मिनट तक ये फ़ोन स्टार्ट नहीं हुआ था। फ़ोन मेरा जो था वो सैमसंग के लोगों के ऊपर अटक गया था। तो भई उसके बाद में फ़ोन चालू हुआ 20 मिनट के बाद में, और बैटरी 70% के आसपास थी, और बैटरी वहाँ पे आ चुकी थी 29% के आसपास, यानी कि 25-30% के आसपास आ चुकी थी। तो भई इतना बैटरी वहाँ पे ड्रेन हो चुका था, बिकॉज़ कि वहाँ पे बार-बार प्रोसेसिंग हो रहा था। तो ऐसे बैटरी आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ़ोन में रखना है। तो ये जो 3 ईज़ी तरीके हैं आपको बिल्कुल फ़ॉलो करना है, बहुत ही आसान है। चौथी जो बात है आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, बहुत से लोग यहाँ पे ग्रीन लाइन को लेकर के बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं। आप जब भी अपडेट इंस्टॉल करते हो और वहाँ पे अगर
फ़ोन ज़्यादा हीट हो जाता है, बिकॉज़ कि आप जब भी अपडेट करोगे तो फ़ोन हीट होता है। और वैसे में आपने देखा होगा बहुत से लोगों के फ़ोन में बाद में ग्रीन लाइन इश्यूज़ आए थे। तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से समझो करना क्या है। तो आप जब भी अपडेट इंस्टॉल करोगे तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि कवर को ऐसे रिमूव करके रखना है। 15-20 मिनट का समय लगता है अपडेट इंस्टॉल होने के लिए। तो भई देखो, आप 20 मिनट के लिए कवर तो निकाल के रख ही सकते हो, ओके? बिकॉज़ कि फिर अगर फ़ोन हीट होगा भी तो वहाँ पे वो सही से निकल जाती है उसकी हीट, वहाँ पे वो बिल्कुल रिलीज़ हो जाती है। तो आपको पहले कवर निकाल लेना है। और अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो भई देखो यहाँ पे और हीटिंग बढ़ सकती है। तो हर एक के घर में कूलर तो रहेगा, कूलर नहीं तो कोई एसी लगाता है। तो अगर आपके पास में कूलर है तो डायरेक्टली उसके सामने रख दो, कूलर को बिल्कुल फ़ास्ट कर दो। तो आपको बस 15 मिनट के लिए जब भी अपडेट इंस्टॉल होगी तो कूलर के सामने रख देना है, बिकॉज़ कि वो फ़ोन ज़्यादा हीट ना हो अपडेट इंस्टॉल होने के टाइम पे। अगर एसी है तो उसके सामने रख दो और एसी का तापमान और कम कर दो, यानी कि उसको और चिल कर दो। तो वहाँ पे 15-20 मिनट के लिए वो फ़ोन जल्दी या फिर ज़्यादा गर्म नहीं होगा। और अगर दोनों भी नहीं है तो फ़ैन तो हो गई, तो फ़ैन के नीचे रख दो, फ़ैन को बिल्कुल फुल कर दो और आप उसको छोड़ दो। तो उसके वजह से होगा क्या कि हीटिंग जो है ना उसमें ज़्यादा क्रिएट नहीं होगी और होती भी है तो सही से रिमूव या फिर रिलीज़ हो जाएगी। तो इसका बेनिफिट ये रहने वाला है कि आपके फ़ोन में अगर कोई हीटिंग इश्यूज़ नहीं आएँगे तो फिर बाद में ग्रीन लाइन आने का इश्यूज़ भी 99% कम हो जाता है। पॉइंट नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेना है। आप जब भी अपडेट करोगे अपने स्मार्टफ़ोन को, यानी कि आपको अपने किसी और फ़ोन से रिकॉर्ड कर लेना है। जैसे मान लो कि मेरे पास में ये स्मार्टफ़ोन है सैमसंग का, अभी इसमें अपडेट आई हुई है, मैंने इसमें डाउनलोड कर भी ली, अभी मुझे इंस्टॉल करनी है, तो मैं अपना कोई और फ़ोन लूँगा ऐसे दूसरा वाला और इससे यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूँगा। जैसे ही आप अपडेट आती है तो अपडेट डाउनलोड करने से लेके तो इंस्टॉल होने तक के और उसके बाद में जब फ़ोन स्टार्ट हो जाएगा तो फ़ोन स्टार्ट होने के बाद में कैसे वर्किंग कर रहा है, यहाँ तक आपको पूरा के पूरा जो है वो रिकॉर्ड कर लेना है। ताकि आपके पास में एक सॉलिड प्रूफ रहता है कि भाई देखो अपडेट के पहले फ़ोन ऐसे वर्किंग कर रहा था, फिर बाद में मैंने अपडेट की और अगर अपडेट के बाद में अगर फ़ोन लोगों के ऊपर अटक जाता है तो फिर आपके पास में प्रूफ रहेगा कि भाई देखो पहले अच्छा था, अपडेट के बाद में अभी यहाँ पे ये इंस्टॉल होने के बाद में अटक गया है। या फिर अपडेट हमने कर ली, फ़ोन सही से वर्किंग कर भी रहा है, लेकिन अभी देखो 2-3 दिनों के बाद में इसमें इश्यू आ चुका है। तो पहले अच्छा था लेकिन अपडेट के बाद में ये इश्यू आया तो आपके पास में सॉलिड प्रूफ रहता है अगर आप रिकॉर्डिंग करके रखते हो तो। तो रिकॉर्डिंग करना बिल्कुल मस्ट है। अगर आपके फ़ोन में कोई भी इश्यू आता है मदरबोर्ड का या फिर ग्रीन लाइन वगैरह का, तो फिर आपके पास में प्रूफ होगा तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपकी जो भी दिक्कत है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बिल्कुल ईज़िली सॉल्व होके मिल जाएगी। अभी अगला जो पॉइंट है वो कुछ ऐसे है कि अगर आपके फ़ोन में कुछ भी इम्पोर्टेंट डाटा है जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और अगर ये इंस्टॉल होने के टाइम पे अगर डिलीट हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। तो आपको ज़रूर से उतना डाटा बैकअप करके रखना है किसी और डिवाइस में, ओके? वैसे तो यहाँ पे डाटा लॉस्ट नहीं होता लेकिन फिर भी सेफर साइड आपको जो इम्पोर्टेंट डाटा है उसको यहाँ पे बैकअप करके रख लेना है। अब देखो यहाँ पे अपडेट डाउनलोड भी होगी, अपडेट इंस्टॉल भी हो गया, आपका फ़ोन यहाँ पे स्टार्ट भी हो गया और सही से वर्किंग कर भी रहा है। लेकिन कई बार हमें कमेंट आती है कि भाई देखो अपडेट तो इंस्टॉल हो गई लेकिन ये वाला फीचर्स सही से वर्क नहीं कर रहा है, नाउ बार यहाँ पे सही से वर्किंग नहीं कर रहा है या फिर बैटरी का जो लोगो है वो नहीं आ रहा है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो ये एक ग्लिच होता है। तो आप जब भी अपडेट कर लोगे ना उसके बाद में आपको करना क्या, अगर आपको ऐसे कुछ इश्यूज देखने मिलते हैं तो आपको सिंपल से सेटिंग में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है रीसेट सेटिंग, आपको यहाँ पे लिखना है रीसेट सेटिंग लिखना है और आपको यहाँ पे रीसेट ऑल सेटिंग का ऑप्शन देखने मिलेगा और आपको बस यहाँ पे रीसेट ऑल सेटिंग करना है और आप इसको करोगे तो आपका कोई भी डाटा लॉस्ट नहीं होता है। यहाँ पे बस रीसेट सेटिंग होती है, आपको कोई बात बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये कोई फैक्ट्री डाटा रीसेट नहीं है, ओके? हम यहाँ पे फॉर्मेट नहीं कर रहे, यहाँ पे बस सेटिंग को रीसेट कर रहे हैं। इसके बाद में आखिरी आपको सेटिंग ये करनी है कि मान लो आपने अपडेट कर लिया और आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन हो रहा है या फिर आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है या फिर कुछ ऐसे एप्लीकेशन हैं जो कि अनवांटेड तरीके से ऐप पे क्रैश हो रहे हैं, कुछ भी अगर आपको ऐसी दिक्कत फेस करनी पड़ रही है तो आप बस सेफ मोड का ट्राई करना है। आपको बस यहाँ पे जो है पावर बटन को ऐसे लॉन्ग प्रेस करना है और आप जैसे लॉन्ग प्रेस करोगे पावर बटन को तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने मिलते हैं, पावर ऑफ, रिस्टार्ट, उसके बाद में मेडिकल इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे इमरजेंसी। तो आपको पावर ऑफ के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है इस तरह से और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा सेफ मोड का ऑप्शन। सेफ मोड आने के बाद में उसको क्लिक करना है, फिर आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा और फिर से रिस्टार्ट होने के बाद में स्टार्ट हो जाएगा और फिर आपका फ़ोन जाएगा सेफ मोड में। इससे आपके फ़ोन में कोई भी इश्यूज़ नहीं आते, आपके फ़ोन का डाटा भी डिलीट नहीं होता। बस यहाँ पे जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की है, वो यहाँ पे कुछ समय के लिए बंद हो जाते हैं, यानी कि वो स्टॉप हो जाते हैं, वो वर्किंग नहीं करते। बस यहाँ पे मेन जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है, वही काम करते हैं और ये खुद सैमसंग वाले बोलते हैं कि आप सेफ मोड कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके फ़ोन में कुछ इश्यू तो आप सेफ मोड अप्लाई कर सकते हो, जो कि सेफ़ है।
सेफ मोड में जाने के बाद आपको अपने फ़ोन को सेफ मोड में कुछ समय के लिए चलाना है, 2, 4, 5 मिनट के लिए चला सकते हो और फिर आपको यहाँ पे सेफ मोड को ऑफ कर देना है। फिर आपको अपने फ़ोन को फिर से पावर बटन के साथ में एक बार ऐसे लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ पे रिस्टार्ट का ऑप्शन आता है, आपको रिस्टार्ट कर देना है, ओके? तो आपका फ़ोन सेफ मोड में से निकल जाएगा या फिर आपको ऊपर ऑप्शन भी देखने मिलता है सेफ मोड ऑफ करने का, आप यहाँ पे भी टैप कर सकते हो और यहाँ पे ये टर्न ऑफ बोलेगा तो आप यहाँ पे टर्न ऑफ कर दोगे तो यहाँ पे अपना फ़ोन रिस्टार्ट होके फिर से नॉर्मल मोड में चला जाएगा। ये थे कुछ 8 स्टेप जो कि आपको सही तरीके से फॉलो करना है अपडेट इंस्टॉल करने के टाइम पे। अगर आप इनको फॉलो कर लेते हो तो डेफिनिटली फिर आपके फ़ोन में कोई भी इश्यूज़ इन फ्यूचर क्रिएट नहीं होंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डेफिनिटली वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो।